स्टार्ट किया गया है कि घेरन संहिता में धोती के प्रकार ऐसा करके कुछ आता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और भी, जैसे इसमें सप्तांग योग वगैरह है, उसको तो देखना ही पड़ता है। यदि उसे आप छोड़ दोगे और सीधा धोती की हम बात करें तो एक तरह से उसमें जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता और आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा सा उसे भी देख लेंगे, फिर धोती वगैरह जो षटक्रम का पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो घेरन संहिता, ये जो ग्रंथ है, ये संवाद के रूप में है। इसमें जो संवाद होता है उसमें एक राजा है और एक महर्षि है जिनका नाम है घेरन, और राजा का नाम है राजा चंड कपाली। तो उन दोनों का ये संवाद है। इस संवाद में जो राजा है वो महर्षि घेरन के पास आते हैं और उनसे ये जो हठयोग की विद्या है उसको जानने के लिए उसकी इच्छा, अपनी इच्छा जो है वो प्रकट करते हैं। तो इस ग्रंथ की कुछ जो मुख्य बातें हैं वो इसमें देखते हैं। जैसे ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि घेरन, क्योंकि उनके द्वारा ही ये ग्रंथ जो है लिखा गया। समय जो है इसका, ये 17वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ है और पहली प्रति जो इसकी मिली थी, जो उपलब्ध हुई है, वो 1804 में। संवाद जैसे कि मैं आपको बताया, महर्षि घेरन और राजा चंद कपाली, इन दोनों का ही संवाद है। राजा चंद कपाली जो है वो महर्षि घेरन से प्रश्न करते हैं और वो फिर उनका समाधान करते हैं। इसी तरह से एक पूरा ग्रंथ जो है वो तैयार होता है, मूर्त रूप ले लेता है। इस ग्रंथ में जो योग है, जिस योग का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है उसको हम सप्तांग योग कहते हैं, क्योंकि उसके जो अंग हैं वो 7 हैं। उन 7 अंगों के कारण इसे सप्तांग योग कहते हैं। दूसरा इसी का नाम है घटस्थ योग। घटस्थ का अर्थ होता है घड़ा, ठीक है। तो उसका भी योग है। जिस प्रकार घड़े को, मिट्टी का जो घड़ा होता है कच्चा, उसे कुम्हार जो है वो किस प्रकार एक परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, उसे वो अवस्था प्रदान करता है, तो उसके कई चरण हैं। तो इसी प्रकार इस शरीर को उस घड़े की भांति परिपक्व अवस्था को प्राप्त किया जाता है, तो उसके साधन के रूप में यहाँ पर सप्तांग जो अंग है उनको लिया जाता है। तो इसके दो नाम यहाँ पर आए हैं, एक सप्तांग योग या घटस्थ योग। ये जो महर्षि घेरन है ये एक वैष्णवी संत रहे होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक ऐसा जो है श्लोक आता है जिसमें लिखा जाता है कि जलम विष्णु थलम विष्णु, कि जल में विष्णु है और थल में विष्णु है। तो ये विष्णु को मानते हैं, वो इनके स्वामी हैं, आराध्य है। इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रखकर जलम विष्णु थलम विष्णु को यह कह सकते हैं। और ये जो घेरन संहिता है इसकी दूसरी जो विशेषता है कि यह पूरी तरह से व्यवहारिक है। इसमें जो व्यवहारिक योग है उस पर बल दिया गया है, ठीक है। तो ये परिचय के रूप में कुछ बातें थी इस ग्रंथ के संबंध में। अब आगे देखते हैं। अब
ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जो इसमें दिया गया है उसे सरल शब्दों में समझते हैं कि किस प्रकार ग्रंथ की रचना होती है। सबसे पहले जो है, जो एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ से तात्पर्य धन, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उसके पास उपलब्ध है। बल है, शक्ति है, सेना है, प्रजा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसके पास जो शांति है, जो आनंद है, जो आत्म शांति बोलते हैं, उसका अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए, उस अभाव को दूर करने के लिए, उसके समाधान के लिए वह राजा महर्षि घिरन के पास जाता है और वहां पहुंचकर उनसे निवेदन करता है कि हे ऋषि, हे महर्षि, आप मुझे ये जो मेरी समस्या है, इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताओ। तो फिर जो है वो इस उपाय के रूप में वहां से ये जो ग्रंथ है इसकी शुरुआत होती है। और प्रश्न उत्तर, जैसा कि मैं आपको बताया, उसी तरह से एक पूरा ग्रंथ जो है वो मूर्त रूप ले लेता है। अब जैसे ही राजा चंद कपाली जो है वो महर्षि के पास जाते हैं, अब महर्षि के पास जाते हैं तो उनसे जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है, उसे जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो जैसे ही वो उसे जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो जो महर्षि घेरन है वो उनके चंड कपाली के संबंध में बोलते हैं कि साधु साधु महाबाहो, कि तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। अब यहां पर आता है कि साधो साधो महाबाहो। अब साधो साधो महाबाहो ये इसलिए था क्योंकि राजा चंड कपाली ने जो प्रश्न, जो जिज्ञासा महर्षि घेरन के सम्मुख प्रस्तुत की, जो रखी, वह बड़ी ही प्रशंसनीय है। क्योंकि आप देखिए इसे, इसी जो ये वार्ता है, ये वृत्तांत जो है, इसे और थोड़ा सा हम समझें कि जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में या उस ग्रंथ की रचना या उसका जो वर्णन है वो कहां पर किया गया। उसका वर्णन, उसको जो भगवान श्री कृष्ण गीता का वर्णन करते हैं, एक तरह से संवाद ही है वो भी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। तो उसका संवाद जो है वो कुरुक्षेत्र, एक युद्ध है, उस समय किया जाता है। अब समय और युद्ध वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन उसका वर्णन अर्जुन को तब तक नहीं किया गया जब तक उसने जिज्ञासा प्रकट ना की। जब किसी को जिज्ञासा ना हो, अर्थात यदि किसी को प्यास ना हो और आप उसे पानी पिलाओ, तो क्या उस मनुष्य को उस जल की क्या कीमत है, क्या उसकी अहमियत है, उसका पता होगा? नहीं। तो इसलिए जब उन्होंने इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की, तो तब महर्षि घेरन ने उनकी प्रशंसा की और साधु साधु महाबाहो बोलकर उनकी वो प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूं, सावधानी पूर्वक ग्रहण करो, ऐसा वो बोलते हैं। अब जैसे ही यह जो संवाद है यह शुरू होता है, तो अब राजा तो चंद कपाली जी के पास थे। राजा चंद कपाली जो है वो महर्षि घेरन के पास गए हुए थे।
अपने एक तरह से जो दुर्गुण है और शांति की खोज में, तत्व ज्ञान की खोज में उसकी जिज्ञासा उन्होंने की। और उसका जो साधन है वो साधन है महर्षि घेरन के पास। उस साधन को यहाँ पर सप्तांग योग कहा गया है, घटस्थ योग बताया गया है। अब वो जैसे ही उस योग को बताते हैं, उस साधन को बताते हैं, उस कारण स्वरूप मार्ग को बताते हैं, उससे पहले वो कुछ विशेषताएं बताते हैं उस साधन की। उसमें कहते हैं कि और एक तरह से राजा को यह भी संकेत रूप में बतलाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अमूल्य निधि जो है वो क्या है। जो आपके पास है वो मूल्यवान है, अद्वितीय है, या जो साधु सन्यासियों के, हमारे ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान है वो मूल्यवान है। ठीक है, तो इसी तरह से वो ये जो यहाँ पर सूत्र ये आता है, इसमें कहते हैं कि नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगत परम बलम, कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। और जो राजा था उसके पास तो माया की ही प्रधानता थी, तो इसलिए राजा को संकेत रूप में, ताकि राजा का जो मोह है, राजा जिसमें विचरण करता है वो माया जो है, उससे उसका संबंध किसी तरह से छूट जाए। और वो जो ज्ञान घेरन के द्वारा, महर्षि घेरन के द्वारा उनको दिया जाने वाला है, उसे सुगमता से, सरलता से ग्रहण कर ले। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नास्ति माया समम पापम, कि ये जो माया है, जिस माया को आपने इकट्ठा किया हुआ है, ये पाप के समान है। ये आपसे अनेकानेक पाप कराती है, उन पापों में आपको लिप्त कर देती है, पापों से लिप्त कर देती है। कुछ आप इच्छा से करते हो, कुछ अनिच्छा से, ना चाहते हुए भी करते हो। फिर योग की विशेषता बताते हैं, जो साधन वो उन घेरन को बता रहे थे उसे, कि योगत परम बलम। और जो योग है, योग के समान कोई शक्ति नहीं है, योग के समान कोई शक्ति नहीं है। नास्ति ज्ञानात प्रो बंधुर, अहंकारात परो रिपु, और ज्ञान के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अब यदि हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें और समझें, तो इस जो ये पूरा श्लोक आया है, इसमें चार चीजें हमको यहाँ पर महर्षि घेरन बताते हैं। एक है माया, दूसरा योग, तीसरा ज्ञान, और चौथा अहंकार। उनका मर्म जो है वो बताते हैं। अब इसमें से दो चीज जो है, इन चार में से दो चीज तो राजा के पास है, इन चार में से दो चीज राजा के पास है, और दो जो है वो ऋषि के पास है। राजा के पास है माया, राजा के पास है अहंकार, जो ऋषि है उनके पास है योग, उनके पास है ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों के पास दो दो चीजें हैं। अब ये जो दो चीजें, जो योग और ज्ञान ऋषि के पास है, उनकी महत्वता को, उनकी विशेषता को बताते हुए उनके प्रति जो राजा की जिज्ञासा है उसको और बढ़ाते हैं। क्योंकि जितनी जिज्ञासा ज्यादा होगी उतनी ही वो सरलता से उनको समझ लेगा। जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एकाग्रता हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसी कारण देखो आप, जैसे गीता का हमने पहले भी उदाहरण लिया। जब गीता में जो है, आप प्रथम अध्याय पढ़िए, प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण
कुछ भी नहीं बोलते। केवल जो है संजय का और अर्जुन जो है वही अलग अलग जो मत है, जो उसके विचार है, उनको प्रकट करता है। और जब वो समर्पण कर देता है दूसरे अध्याय में, प्रथम अध्याय में ही समर्पण कर देता है अंत तक, तो उसके बाद दूसरे अध्याय में फिर भगवान श्री कृष्ण भी एकदम उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं करते। पहले वो उन समस्याओं को, उसके समाधान के लिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करते। तो ठीक वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ पर जो घेरन ऋषि हैं वो साधक के प्रति जो राजा चंड कपाली है उसमें और जिज्ञासा को, उसकी जिज्ञासा में वृद्धि करते। ठीक है? अब जैसे ही जहां तक ये समझता है, ये बात स्पष्ट हो जाती है, तो फिर महर्षि बोलते हैं कि जो ये कर्म है ये दो प्रकार के हैं। जो कर्म जो है वो दो प्रकार के हैं। और कर्म से पहले भी एक चीज और भी बोलते हैं वो, कि ये जो योगा अभ्यास है, ये जो अभ्यास जो है जो मैं आपको बताऊंगा, वो जो कारण है, वो जो घटस्थ योग है, उसका अभ्यास करने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए एक कर्म पूर्वक अभ्यास की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे छोटा जो बच्चा है वो पहले का वर्ग से लेकर जो वर्ण है उनको सीखता है, फिर शब्दों को सीखता है, फिर वाक्यों को सीखता है, इस प्रकार से। तो ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। और फिर अंत में दो प्रकार के जो है कर्म बताते हैं। इसमें आते हैं कि दो प्रकार के कर्म है, एक सुकृत और एक दुष्कृत। ये दो कर्म यहाँ पर बताए। अच्छे और बुरे कर्म एवं संस्कार के कारण व्यक्ति का शरीर का जन्म होता है। शरीर से कर्म उत्पन्न होते हैं और यही क्रिया निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार बैलों के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, घट बोलते हैं कि जो ऊपर जो बैल है उनके ऊपर एक कूप रहता है उसे, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। तो इतना बोलकर फिर महर्षि जो है उस साधन को, उस योग को बताते हैं। और उस योग को जब वो बतलाते हैं तो उसके बोलते हैं कि उसको, योग को, योग जो है, योग बराबर है समाधि, समाधि मानकर चले। तो बोलते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ गुण साधक में हो, कुछ गुण साधक में हो। यदि वो गुण साधक में है तो वह उस तत्व ज्ञान को सहज ही प्राप्त कर लेता है। अब वो गुण क्या थे? उन गुणों को ही हम सप्त साधन कहते हैं। उसमें था शोधनम, दृढ़ता, चैव, स्त्रिय धार्य च लगावम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ऐसा बोलते हैं कि ये 9 साधन है। शोधन हो, दृढ़ता, स्त्रिय, धैर्य, लगावम, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये 7 गुण साधक में होने चाहिए। अब तो जो जिज्ञासु था, जो ऋषि के पास आए थे, वो तो राजा चंड कपाली थे। उनके पास इनमें से कोई गुण हम मान सकते हैं जिस प्रकार ग्रंथ को लिपिबद्ध किया है कि नहीं था। उन्होंने कहा होगा कि भाई मेरे पास तो जो आपने बताया, जो जो कंडीशन आपने रखी, उनमें से मेरे पास तो कोई गुण नहीं है। अब ये बताओ कि मैं कैसे, किस तरह से इस योग को प्राप्त कर लूं, इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करूं। आपने शुद्धिकरण की बात की, मेरा मन और शरीर जो है वो शुद्ध नहीं है। आपने दृढ़ता की बात की, जिस दृढ़ता को आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक के तौर पर देखते हो, वो भी मेरे पास नहीं है।
स्थिरता भी हमारे पास नहीं, जो सहनशीलता है, हल्कापन है, इनमें से कोई गुण मेरे पास नहीं है। तो अब ऋषि ने कहा कि सबसे पहले तो इन गुणों का विकास करो, इन गुणों का विकास करो। अब इनका विकास कैसे, तो इनके लिए फिर वो दूसरा उपाय बताते हैं। अब देखो, ये तो सारे के सारे गुण हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, गुण हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये परिणाम है। और ये जो है इधर, ये साधन है, ठीक है, ये साधन है। तो अब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म से क्या होगा, शोधन होगा, शरीर की शुद्धि होगी। आसन कीजिए, आसन से दृढ़ता प्राप्त होगी। मुद्रा कीजिए, मुद्रा से स्थिरता। प्रत्याहार कीजिए, स्थिर। प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्ष, और जो समाधि है वो आपको निर्लिप्तता से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये सप्त साधन वहां पर जो है बताए गए, ठीक है। ये ऊपर जो है श्लोक दिया गया है जिसमें इन सबको बताया है। सत्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवदे दृढ़म, मुद्राएं स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद जो है इसके एक एक पार्ट को देखेंगे। अब ये जो सप्तांग योग है, इस सप्तांग योग को यदि याद करना है तो ये है ही इसमें, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। लेकिन इसके लिए ये कोड है, अगर आप याद करना चाहो तो, ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। अब ये कैसे कैसे कोड है, एस से सत्कर्म है, ए से आसन है, एम से मुद्रा है, पी से प्रत्याहार, पी से प्राणायाम, डी से ध्यान और एस से समाधि, इस तरह से। और अब हम यहां से एक एक अंग को समझेंगे। सबसे पहले था सत्कर्म। अब ये जो सत्कर्म है, इस सत्कर्म के, सत्कर्म, सट का मतलब होता है छह, और कर्म, छह प्रकार के कर्म बताए गए हैं शरीर की शुद्धि के लिए। तो उनको ही सत्कर्म कहा जाता है। उन सत्कर्मों को ही क्रियाएं भी बोला जाता है। अब ये सत्कर्म है आपके यहाँ पर धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, ठीक है। ये छह चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। अब इनके क्या क्या कार्य हैं। जो नेति है, जो धोती है, धोती से एक तरह से कह सकते हैं कि होती तो सबसे सफाई ही है, धोती से भी सफाई होती है। नेति से नाक की या जो शीर्ष प्रदेश है उसकी सफाई होती है। वस्ती से बड़ी आंत की सफाई है। नोली से पेट की सफाई है, या पेट की जो जठर अग्नि है वो बढ़ती है। त्राटक से जो नेत्र ज्योति है उसमें वृद्धि होती है, मानसिक एकाग्रता जो है उसकी प्राप्ति होती है। और कपाल भाती से जो मस्तिष्क प्रदेश है उसकी सफाई होती है। सफाई से बोलते हैं शुद्धि। अब इनको यदि हम सभी को देखें तो धोती धोती की ही बात कर लें। ये जो धोती यहाँ पर बताई गई है, इनका जब ये है छह, इसमें से यदि हम धोती को मात्र ले तो इसी के इतने भेद हैं कि ये जैसे यहाँ पर देखो धोती के भेद बताए हैं चार। अब इन चार भेदों को यदि देखें तो 21 प्रकार तो इसी के हैं, और 21 प्रकार इसी के हैं। तो ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें
जो सत्कर्म है, जो क्रियाएं हैं, उनका सविस्तार वर्णन हमको मिलता है अन्य ग्रंथों की तुलना में। तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कोड आता है धवनल तराटक कपाल, ऐसा कोड है, इसमें 6 के 6 का इनका समावेश हो जाता है। वैसे ही फिर धोती का है, अधम करके कोड है, तो इसमें आ जाती है। अब जैसे इस कोड को और भी बताया गया है, ये लिखा हुआ है नीचे अंतर्धोती। अंतर्धोती का फिर कोड है अब वावा, अग्निसार, आ से अग्नि, बी से बहिष्कृत, वा से वारी और फिर वा से वातसार। ऐसे ही दंत धोती का है दंत धोती, जीवा धोती, कर्ण धोती और कपाल धोती। ये हृदय धोती है, इसमें होता आता है दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। मूल शोधन तो मूल शोधन है। इस मूल शोधन को जो है गणेश क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। ये अब इनको हमको समझना है कि किसका अभ्यास कैसे होता है। और आपका जो सेकंड ईयर में जो हठ योग का जो पेपर है, फर्स्ट ईयर का जो एमए योग का, उसमें यहां से चलता है आपका पूरा सिलेबस। इसके पहले का तो कोई वर्णन नहीं मिलता, वो पहले बीए में दिया हुआ है। यदि बीए आपने किया होगा योग से तो वहां पर पढ़ लोगे। तो ये चीजें आती हैं। अब इसमें हमको देखना है कि भाई किसका क्या प्रभाव है, कैसे चलता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम धोती को। धोती ही शब्द को लेंगे, फिर सब शब्दों से मिला देंगे कैसे। अब ये जो धोती आई है यहाँ पर, इस धोती का जो सामान्य अर्थ है वो होता है धोना। वो होता है धोना या सफाई करना। धोना या सफाई करना, ये इसका अर्थ है। और धोती क्रिया जो है, ये जो धोती क्रिया है, ये मुख्य रूप से आहार नाल के ऊपरी हिस्से से लेकर अन्य भागों की सफाई करती है। आहार नाल के ऊपरी हिस्से से लेकर अन्य भागों तक की सफाई करती है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि जो धोती है, उस धोती में मुख से लेकर जो गुदा द्वार है वहां तक की, अर्थात पूरी जो पाचन क्रिया है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। क्योंकि जब हम वारिसार करते हैं तो उसमें आता ही है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। हमारे आहार नाल की आंतरिक सफाई की यह एक क्रिया है। तो आहार नाल जो है, जो मुख से चलती है, ये उसकी एक आंतरिक सफाई करती है, अंदर से सफाई करती है। उसमें जो भी कुछ कचरा रूप में है, जो भी मल है, जो विजातीय द्रव्य है, ठीक है, उसको यह बाहर निकाल देती है। इसकी सहायता से हम उसको साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इसके जो प्रकार है, इसका जो विभाजन है, इसको जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि 4 भागों में बांटा गया है। तो उनके आधार पर यह इसके जो है 21 प्रकार है। अब 21 कैसे हैं? 21 कैसे हैं? अब देखो 21 कैसे बैठेंगे इसके। 21 प्रकार इसमें दिए जाते हैं। 21 प्रकार है। अब ये जो 21 प्रकार है, इन 21 प्रकारों की बात है, 21 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया। एक क्रियाएं बोली है, प्रकार ना कहकर क्रियाएं बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। अब एक एक कर हमने इनको समझना है। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम इसमें अंतर्धोती। अंतर्धोती जो है, अंतर्धोती बोलते हैं आंतरिक सफाई। जो आंतरिक सफाई है, उस आंतरिक सफाई को ही अंतर्धोती कहा जाता है। और इस अंतर्धोती के भी 4 भेद हैं, जैसे कि पहले आप देख चुके हो। उन 4 भेदों में है
जिसका कोड था अब वावा, जिसमें अग्निसार था, बहिष्कृत था, वातसार और वारिसार। तो सबसे पहले इस अंतर्धोती के अंतर्गत, जिसका अर्थ है आंतरिक सफाई, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो है वातसार। वात का अर्थ है वायु, और सार का अर्थ होता है तत्व। तो वायु तत्व से, या वायु तत्व के द्वारा शरीर की सफाई करना, शरीर की शुद्धि करना, उसे स्वच्छ करना, वो जो क्या कहलाता है, वातसार धोती। पूरा नाम जो है इसका यदि हम बोले तो ऐसा बोला जाएगा, वातसार अंतर धोती। अब इसकी विधि क्या है, इसको कैसे किया जाता है? इसमें आता है कि कोए की चोंच के समान होठों को सिकोड़ कर, जैसे काकी मुद्रा करते उस तरह सने सने वायु को पेट में भरे, उदर में भरे, पूर्ण रूप से पी लेने पर पेट में परिसंचालन करें, और फिर उस वायु को मुख द्वार से निकाल दे। अब इसमें क्या है देखो, कि वायु को जो है आपने एक तरह से उसका पान करना है, उसको पीना है। तो वायु को जब इस विधि में साधक उसका पूरक करता है, उसको ग्रहण करता है, उसका पान जब करता है, तो उसको निगलता है। कैसे? जैसे आप पानी पीते हो और फिर निगलते हो, ठीक वैसे इस प्रकार से उसको निगला जाता है। और जब हम वायु को अपने उदर में, अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस वायु को वहां पर उसका परिसंचालन किया जाता है, उसको चलाया जाता है। और ऐसा करने के बाद पुनः उस वायु को मुख के द्वारा, मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे डकार के रूप में। अब ये कैसे निकलती हैं? ये अभ्यास होता है। आप वायु को निगलो, ऐसे ही सांस लेते रहो मुंह से और निगलते रहो। जब पूरी वायु बाहर निकालनी है तो थोड़ी गर्दन ऊपर उठाओ आगे की साइड में, जैसे कछुआ करता है गर्दन को, तो पूरी वायु स्वतः ही बाहर निकलती है डकार के साथ। तो ये जो क्रिया है ये वातसार है, इसे बोलते हैं वातसार अंतर्धोती क्रिया। इस क्रिया को करने से जो लाभ है उनमें, जैसे शरीर जो है निर्मल होता है, ये शरीर को निर्मल करती है, सभी रोगों को नष्ट करती है। जठर अग्नि, जो जठराग्नि है, जिनकी संख्या 13 बताई गई है, उनको यह तीव्र बनाती है या उसे तीव्र करती है। तो यह थी आपकी अंतर्धोती। ठीक है, इस सभी की समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभ्यास इसका जो है खाली पेट करना है। प्रतिदिन इसका अभ्यास 2 से 5 बार तक किया जा सकता है। अभी तक क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा जो अभ्यास है वो है वा, वायु का परिचालन जो है उसमें अग्निसार भी कर सकते हैं, जो है कपालभाति के माध्यम से भी उसका परिचालन कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा जो आता है इसमें वो है वारिसार, या इसे अभी रहने दें, काफी लंबा टॉपिक है। कोई छोटा सा ही टॉपिक लेते हैं, इसे बाद में देख लेंगे, दूसरी क्लास आपकी होगी। फिर इसके बाद है अग्निसार, इसे भी रहने दें। और इसके जैसा अभी हमने किया, ठीक उसका
विपरीत है, अपोजिट है उसका, बहिष्कृत धोती, अंतर धोती। अब ये जो बहिष्कृत अंतर धोती है, ये ठीक वैसा ही है जैसा वातसार है। इसमें अंतर है क्या? अंतर है कि वहां पर परिसंचालन के लिए बोला गया, लेकिन समय अवधि वहां पर नहीं दी गई। जब आप घेरन संहिता पढ़ोगे तो, और वहां पर जब वातसार अंतर्धोती की चर्चा होती है, तो उसमें समय नहीं बताया जाता। सिर्फ इतना है कि वायु को धारण करना, परिसंचालन कर और फिर निकाल देना। अब समय कितना है मन में आएगा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसा बोल दिया जाएगा। लेकिन जब हम बहिष्कृत अंतर्धोती की बात करते हैं तो इसमें वह क्रिया सेम रहेगी, लेकिन उसमें दो परिवर्तन होंगे। पहला तो वायु को कितने समय उदर में रोकना है, वो समय बताया जाएगा। आधे पहर या 1.5 घंटा इसमें दिया गया है। दूसरा आता है कि उस क्रिया में, उस अभ्यास में आपने वायु को मुख से धारण किया, काकी मुद्रा के की तरह, और बाद में उसका परिचालन कर मुख से ही निकाल दिया। लेकिन यहां पर उस वायु को जो है अधोमार्ग से निकालते हैं। देखिए, कोवे की चोंच के समान होठों को करके उनके द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर ले, ऐसा ही वहां पर भी बताया था। उस पान की हुई वायु को आधे पहर, 1.5 घंटा तक उदर में रोककर परिचालित, उसका संचालन जो है परिचालन करते हुए अधोमार्ग से निकाल दें। ये तो, ये जो था, ये बहिष्कृत अंतर्धोती है। ठीक है, इसका एक और भी प्रकार है, जिसे बहिष्कृत धोती का एक दूसरा प्रकार जो है, जिसे महाधोती या बहिष्कृत प्रक्षालन बोला जाता है। नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालो और निकाल कर नाड़ी का प्रक्षालन करो, उसे साफ करो। उससे मल का त्याग होता है। जब नाड़ियों की सफाई हो जाए तो उसे पुनः अंदर धकेल दो। इसे प्रक्षालन की क्रिया, यह प्रक्षालन की क्रिया धोती पर, धोती नहीं, ये धरती होगा, धरती पर क्रिया अत्यंत गोपनीय, धोती की क्रिया जो है ये अत्यंत गोपनीय है और देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। अब इसमें ये जो समय है, समय रोकने की जो बात की गई है, जो चर्चा हुई है, तो यह स्पष्ट है कि इस अभ्यास को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जो है उसका श्वास पर नियंत्रण ना हो। ठीक है, पहले को भी और ऊपर को भी, तो श्वास पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, तब ये अभ्यास होता है। क्योंकि इतने लंबे समय तक तो संभव है, लेकिन बड़े एक उसका अभ्यास बहुत ज्यादा करना पड़ता है। एक पूरी एक ये प्रक्रिया होगी उसकी, तो पूरा नियंत्रण हो तब ये है। तो अंतर इसमें यही था कि एक तो समय का है और दूसरा जो निष्कासन का मार्ग है उसमें परिवर्तन यहाँ पर हमको दिखाई देता है। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। देखो, शक्ति नाड़ी से करके क्या बोला जाता है एक तरह से, कि शक्ति नाड़ी के माध्यम से, कुछ आपने सुना होगा कि कुछ योगी ऐसे थे, वो अपनी जो अंदर जो आंत वगैरह है बड़ी छोटी, उनको बाहर निकाल लिया करते थे। अब उनकी शुद्धि करने के बाद उनको पुनः फिर शरीर में वापस इस तरह से आता है, तो उसी को ही शक्ति नाड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, वो है शक्ति नाड़ी। अब वो कैसी क्रिया संभव होगी, इसमें कुछ विशेष विस्तार से तो नहीं बताया, केवल इतना ही है। और ये भी मैं एक अनुमान के आधार पर बताया, जैसे कि सुना जाता है।
ये है वो। ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? ये जो है आज आपकी दो क्रियाएं हुई है इसमें मुख्य रूप से। एक तो बहिष्कृत धोती है, और एक जो है वात्सार। ठीक है। बाकी तो सारा वो परिचय के रूप में बताया गया, और वो जरूरी भी था। यदि हम उसे करते हैं, उसके बिना ही पढ़ते हैं, तो थोड़ा एक अधूरापन सा रहता है ग्रंथ में। तो इसके बाद की जो आपकी क्लास होगी उसमें फिर आगे का एक तरह से जो ये वारिसार है, शंख प्रक्षालन, इसको और जो दो विधि बची हैं उन्हें ले लेंगे। क्योंकि ये अब बहुत बड़ी विधि है, इस पर चर्चा होगी तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। कल? कल तो मंडे है। जी। कल संडे का है कल तो। हाँ, कल संडे, आज संडे है ना, कल मंडे है। हाँ, नेक्स्ट संडे होगी। जी बोलिए। पूछिए। हम्म। हम्म। देखिए, मूल शोधन को उसी के साथ बोल देते हैं। ठीक है। नहीं, वैसे चार प्रकार की ही मानते हैं। ठीक है ना। मूल शोधन का कोई अपना प्रकार नहीं है। मूल शोधन जो है, मूल शोधन का अपना कोई प्रकार नहीं है। जैसे आप अंतर्धोती पढ़ते हो तो उसके चार प्रकार हैं, दंत धोती के प्रकार है, हृदय धोती के प्रकार है। लेकिन मूल शोधन के कोई प्रकार न होने के कारण जैसे ही हृदय धोती बताई जाती है तो उसी में ही लिखते हैं उसको। तो हाँ, तो यदि पूछा जाए तो वहां पर हम चार प्रकार ही बताएंगे। ठीक है। दंत धोती चार नहीं है वैसे तो। इसमें क्या होता है, ये पांच प्रकार की। हाँ, इसमें इससे हम, जैसे मैं सूत्र में आपको जो कोड बताया था डीजे के टू के नाम से आता है, वो चार है। लेकिन जब आप इसका उत्तर दोगे तो वहां पे पांच, क्योंकि जो कर्ण है उसको दो बार गिना गया है, तो इसलिए पांच आता है। ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।